यस प्लीज करो स्टार्ट। आज हमने स्टार्ट करने हैं अपने 30th क्वेश्चन से। कंज्यूमेबल्स का क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से हमने कवर कर दिया था, सारे कंसेप्ट के साथ, क्रेडिटर्स के साथ। पहले ही क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, अपने आप में बहुत बड़ा है, थोड़ा साथ दीजिएगा, आप भी साथ साथ करते जाइएगा, नए पॉइंट्स आपके काफी कवर हो जाएंगे। ठीक है। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट है ऑफ श्री महावीर स्पोर्ट्स क्लब है। ईयर एंडेड है 31 मार्च 21। उम्मीद है हमें 31 मार्च 22 आए। ठीक है। टू बैलेंस बीडी, कंफ्यूज मत होना, तीनों चीजें हमारी क्या है, ओपनिंग एसेट्स। आज एक नया पॉइंट क्या खास मिला, एफडी करवा रखे सर आपने, और उसपे 9% पर एनम है पूरे साल का ब्याज। 10,000 की एफडी कराओगे 9% के हिसाब से, तो पूरे साल का कितना ब्याज मिलना चाहिए अपने आप, 900 रुपए। मैं पहले वही चेक कर लेता हूं, लास्ट में देखो खुद टिक करके, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना दिया हुआ है, 450। साफ पता चल रहा है जी, 450 क्या है, एक्रीड, मतलब आधा मिल गया, आधा अभी लेना बाकी है अपने आप ही। नेक्स्ट एक पॉइंट है, मेंबर सब्सक्रिप्शन, एक ही बात है सब्सक्रिप्शन। इतने पैसे आए 96, इसमें से 800 अरब इंक्लूड करते हैं फॉर 19-20। ध्यान दीजिए, मैं जो बुक्स बना रहा हूं ये है 20-21 की। आप बोल रहे हो पिछले साल का कोई भी पर्सन, मुझे नहीं पता वो कौन था, मुझे 800 रुपए इस साल दे गया, अगर दे भी गया तो क्या गलती है, तो इस साल की इनकम नहीं है। इसमें से बिल्कुल, इसमें से 800 रुपए क्या कर देंगे हम लोग, माइनस, बिकॉज वो इस साल की इनकम नहीं है। हाँ, जो ये पॉइंट बोल रहे हैं, अब कोई पिछला पर्सन पिछले साल के 800 आज दे के जा रहा है, फिर तो ये मानना पड़ेगा ना, पिछले साल अगर कुछ ना बताया तो ये डीम्ड होगा कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, तो एसेट में भी जाएगा। अगला पॉइंट, एडमिशन फीस में कोई डाउट नहीं, सेल ऑफ फर्नीचर मुझे रुकना पड़ेगा ये देखने के लिए इसकी बुक वैल्यू क्या है। अगर ना दिया हुआ मैं असम्पशन मानूंगा सर 1600 वाला 1600 में गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, रुक जाइएगा। सेल ऑफ ग्रास इनकम है, डोनेशन इनकम है, मैच फंड, वर्ड ध्यान दीजिएगा, फंड है, तो मींस ये मेरी लाइबिलिटी है। कम कंपेयर करेंगे मैच के साथ। आ जाइए, वर्ड देखो, बहुत नेक्स्ट लेवल वर्ड्स दिए हुए हैं क्या, मतलब ये एंड क्वेश्चन है मेरे एंड पे बहुत बड़ा। अगर ऐसा आया चांस है, फिर एक चीज पूछेगा सिर्फ, क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप इनकम एक्सपेंडिचर बना दीजिएगा, बहुत है मेरे फेमस पे, तो एसओए, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, कोई काम की नहीं, सीधा यहीं से स्टार्ट करना है और पॉइंट स्टार्ट करने हैं। पढ़िए, सैलरी खर्चा है, अप कीप ऑफ फील्ड्स एंड पवेलियन, ये भी खर्चा है। बच्चा सोचता है क्या चीज है, रिपेयर ग्राउंड्स की, ग्रास कटिंग, उसकी पवेलियन की साफ सफाई, जब मैच देखने जाते हैं उसकी साफ सफाई के लिए खर्चा, अपकीप उसको मेंटेन रखना वो। मेडिसिन, ध्यान दीजिए क्या वर्ड है, परचेज्ड, अभी खर्चा ना बोल देना, अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है फिर कुछ करेंगे एडलेस, वरना फिर यही खर्चा है, वरना परचेज करिए। अब एसेट थोड़ी है मेडिसिन, मेडिसिन इज नॉट एन एसेट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज माय एसेट। अगर बच गई, अब 4000 की ली है, आप ऊपर नीचे कुछ बोलते हैं नहीं, तो assumption है 4 की ली होंगी, 4 की बांट दी होंगी लोगों में, तो ये सोच के चलना कि सर आपने तो कहा था परचेज है, एसेट होता है यार, फर्नीचर और मेडिसिन में फर्क है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मैच एक्सपेंस कंपेयर कीजिए, फंड कितना आया था अर्शिया मैच का, 12,000, मैच पे खर्च कितना हुआ, 88, कम खर्च हुआ, डिफरेंस, हाँ डिफरेंस 3200 हमारा क्या जाएगा, नई बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यहां बच्चा फंस जाता है, ये आपकी एसेट है। हालांकि तो सर अभी तो कंस्ट्रक्शन लिखा है, यार अब बिल्डिंग बन रही है, जरूरी थोड़ा बन के ही तैयार हो, जो पैसा लगा चुका वो भी किस पे लगा चुका, बिल्डिंग पे, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मेंटेनेंस एक्सपेंस है, रेंट खर्चा, ग्रास सीड्स भी खर्चा, सीड्स ग्रास के बीच। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड कार, घबराइएगा मत, एसेट है। बच्चा कहता है सेकंड हैंड, आपके लिए तो फर्स्ट हैंड है, मैं पुरानी कार मार्केट से ले आता हूँ, मेरे घर तो पहली बार आ रही है, मेरी तो एसेट है। हाँ, जिसने बेची उसके लिए वो सेकंड हैंड है कि पुरानी बेच रहा है वो। ठीक है। बैलेंस सीडी, कोई घबराने की जरूरत नहीं, तीनों एसेट है, तीनों एसेट है, कोई इशू नहीं। चलो आ जाइए, देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ। ओ, इंफॉर्मेशन देखो किस तरीके से, बड़े सिंपल वे से दी हुई है, मैं सिर्फ प्लस माइनस लिखूंगा, अभी आप कर दो मेरे सामने क्या। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, अब आ रहा हूं, हम नहीं बोल पाएंगे अवार्ड्स वाला पॉइंट, क्यों, पिछले साल का कितना लेना था, 1000, अब ये कहेंगे उसमें से कितना आ गया, 800, अभी भी 800 आ चुका, अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, 200। अभी एक और डाउट था मेरा, अभी आएगा क्या, वो पेपर में बड़ा फेमस है, ऑन 31 मार्च 21, इस साल स्पेशल बोल रहा है आपके लिए, फॉर 20-21 का कितना आउटस्टैंडिंग है, 2500। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं फॉर 20-21, शायद मेरे मन में ये ना आ जाता कि इस 2500 के अंदर शायद ये 200 तो नहीं, टोटल बैलेंस। जैसे बच्चा मुझे पूछे सर मेरी फीस क्या है, मैं कहा 20,000 रुपए,
नहीं सर मैं प्लस वन की नहीं प्लस टू की पूछ रहा हूँ, मैंने इकट्ठी बोल दी, मैंने इकट्ठी बोल दी अगले को प्लस वन प्लस टू की। नहीं सर प्लस टू की अलग बताइए, मैं प्लस टू की 10,000 रुपए, फर्क क्या ना, सेम यहाँ पे है। मैं आउटस्टैंडिंग बोल रहा हूँ 2500 रुपए, आपके दिमाग में क्या शायद ये 2500 वो ना बोल रहे हो, 200 पिछले भी तो रहते हैं, जैसे दुकानदार बैलेंस निकालता है इकट्ठे करके, मैं कह नहीं स्पेशल बोल रहा हूँ, फॉर स्पेशली फॉर दैट ईयर ओनली। अगर यहाँ पे फॉर ना लिखा होता आप, बिल्कुल ये क्वेश्चन है मेरे पास, अभी करवाऊंगा, बढ़िया है, गलती यही कराएगा आपसे। दो वर्ड चलते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, फॉर द ईयर तो बोल ही रहा है, पर्टिकुलर उस ईयर का, तो घबराइएगा मत, 200 लग रहेंगे, 2500 लग, टोटल बैलेंस शीट में कितने जाएंगे, 2700 रुपए। अगर ये 2500 के अंदर 200 होता तो करंट ईयर का कितना होता, 2300 रुपए। अभी पूछूंगा अगला जी, एडवांस में कोई डाउट नहीं है मेरा, पिछले साल का एडवांस था, मुझे बता सकते हैं सर, पिछला एडवांस था, इस साल की इनकम बन जाएगा, जो इस साल का एडवांस है वो माइनस हो जाएगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन बच गए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको दिया हुआ है, आ जाइए, शायद दिया हुआ था, कितनी मेडिसिन परचेज थी चेक करना, 4000 की शायद, 4000 की, फिर तो आता है आपको 480 ओपनिंग है, उसमें 4000 ऐड कर दीजिएगा, माइनस 650 कर दीजिएगा, कुछ खास बात नहीं, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग माइनस में, इसका भाव इतनी दवाइयां बच गई, 650 बच गई, यार ली तो बहुत ज्यादा थी और कुछ पड़ी भी थी, बांट दी होंगी, लोगों को कंज्यूम कर ली होगी, दैट्स पॉइंट। सैलरी एक्सपेंडिचर जी, सैलरी स्टाफ हो जाएगा, सैलरी सिंपल है, पिछले साल का सैलरी था माइनस कर देंगे, इस साल का सैलरी ऐड कर देंगे, और एक पेबल है, ध्यान दीजिएगा, पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, कितने लैंग्वेज ध्यान ही ना दे, हम आउटस्टैंडिंग देखने की आदत है हमें। नेक्स्ट वन, टोटल फर्नीचर 1 अप्रैल को पिछले साल कितने का था, ओके 20 का, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, चलो अच्छी बात आप मुझे बता गए कि 5 वाला फर्नीचर, चेक करो वहां लिखा था कितने का बिका था, 5 वाला 1600 रुपए का, सर लॉस है बहुत बड़ा, 3400 3400 का क्या है, लॉस है। आगे चलिएगा, और क्या बात हुई बीच में, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन द क्लोजिंग बैलेंस, मुझे चेक करके बताओ क्या आपने पूरे क्वेश्चन में दोबारा कहीं फर्नीचर लिया, शायद नहीं लिया, चेक करो, नो, ओपनिंग कितना था फिर 20 में से यार कितने वाला हमने बेच दिया, 5 वाला, बचे कितने वाला नव्या, 15 वाला, 15 के ऊपर 10%, इट्स अ कॉमन सेंस, 1500 रुपए। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, रीड करवाया मैंने, कहने के लिए बहुत बड़ा है, आ जाए वैसी ना हो, डिफरेंट चीज है, वरना कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में मांगा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड या बैलेंस शीट, चलो ये तो इकट्ठे ही मांगते हैं बेचारा, बैलेंस शीट। अब इसकी बैलेंस शीट एसओए क्या बनने वाली है, मुझे पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखा, एक तो ओपनिंग ये बैलेंसेस, ये 4 कुछ भी होंगे, एक ये 3 ओपनिंग कौन से बैलेंसेस देखो, कैश बैलेंसेस, और यहाँ डब्बे में से कुछ नहीं जाएगा, और एक ये ओपनिंग में क्या जाएगा, फर्नीचर कितने रुपए का, 20,000 का। तो शुरू करते हैं आपके साथ साथ, अजय क्वेश्चन नंबर दीजिए 30, फिर मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा अभी करने के लिए। इनकम एक्सपेंडिचर की करेक्ट साइड, हाँ जी बिल्कुल आता जी, पेपर में आएगा पॉइंट वो। तो पहले हम बना रहे हैं तो अन्ना एसओए, हेडिंग दीजिए एज एट 31 मार्च, मैं 20 लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में 21 था, एक साल बैक, एक साल बैक। कुछ लोग यहाँ पे 1/4/20 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, 31 मार्च 20, 1/4/20 एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। तो हेडिंग दे दीजिएगा लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, फटाफट लिखिएगा, लाइव 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर, थोड़ा फास्ट चलेगा, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। लाइबिलिटीज में पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, कैश बैंक एफडी, नहीं लिखा, कैश बैंक एफडी, चेक करके देखिएगा ओपनिंग कितना था, 800 रुपए 4200, लिखिएगा 800 रुपए 4200, और एफडी थी 10,000 की, देख लो एक बार, और उस पूरे बॉक्स में से कुछ नहीं आएगा। हाँ जी बोलिए, लिख सकते हैं जी, इनर कॉलम में कर लो, फिर टोटल कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता है, हेड नहीं जी, फिर इसको इनर कॉलम में करेंगे आप, इनर 800 4200 10 15 हो जाएगा टोटल, ये नाम ये आएगा, नाम ये होगा। नेक्स्ट हमारे पास पूरे बॉक्स में से और कुछ नहीं आएगा, सीधा अगले पेज पे चल के, तो मुझे एक तो फर्नीचर याद आ रहा है, पहले तो वो लिखवाओ, स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखेंगे, हाँ जी बिल्कुल जी, स्टॉक है दवाइयों का, पिछले साल का क्लोजिंग था तभी इस साल का ओपनिंग बना। फर्नीचर बताइए मुझे कितने का था, 20,000 का, ये मैंने लास्ट लाइन लिख दी। इसके अलावा 4 वर्ड्स और हैं, क्या क्या मैं लिख देता हूं पहले, पहला तो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, गलती मत करना, 1000 रुपए दिया हुआ है, गलती मत करना, और एक दिया हुआ है आपको एडवांस, ये मुझे देखना पड़ेगा, और एक दिया हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और एक दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, बस
ये नेम है, इसको आप देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, बोलिए जी। एडवांस था, एक मिनट जी बस, एडवांस है 600, सैलरी है 1200 और वो है 480। एडवांस है 600, सैलरी है 1200, ये है 480। हाँ जी बोलो। डन है, फटाफट देखिए। लग रहा था कि क्या कहते हैं कि अपनी एफडी स्टार्टिंग से थी तो इसमें भी आएगा। नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा, और सिर्फ एसेट, बिकॉज वो पिछले साल मिल गया होगा। ठीक है, इसका टोटल करिए और मुझे बताइए। बताइए जी। टोटल आ रहा है 36,480। जल्दी बोलिएगा। 36,480 रुपये टोटल है। इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ। माइनस 600 रुपये माइनस 1200 रुपये, तो 34,680 आ रहा है। देख लीजिए, सही है। कैपिटल फंड लिख लीजिए। कैपिटल फंड आ रहा है 34,680। हाँ, पेपर में भी रहेगा, राउंड ऑफ क्वेश्चन आएंगे, नॉट लाइक दैट कि 680 तक कुछ आए, बट ये आपके सामने टोटल आ गया। टोटल लगा दीजिए 36,480। कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा। कैपिटल फंड हो गया आपका। फटाफट ड्रॉ कीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हेडिंग दीजिए फटाफट प्रॉपरली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। तो अब ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज। तो फर्स्ट वर्ड हम स्टार्ट करेंगे जी वैसे तो इनकम से, बाय सब्सक्रिप्शन। मैं तो फर्स्ट वहीं से स्टार्ट करूंगा हमेशा, इनकम साइड से। आप इसको बुक से ओपन कर सकते हैं, मुझे बोलते जाना जो पॉइंट्स थे मुझे याद है। पहले 3 को नहीं अभी छेड़ रहा, वैसे इंटरेस्ट का पॉइंट बनता है और लास्ट में आ जाएंगे करेंगे। पहला है सब्सक्रिप्शन, कितना आया हुआ चेक करिएगा, यहाँ मेन कॉलम में दिखाइएगा 96 माइनस आउटस्टैंडिंग। बहुत बच्चे क्रैमिंग करते हैं, वो 1000 रुपये देखते हैं पिछले वाला, वो माइनस कर देते हैं। वही करते अगर कुछ ना दिया होता, वो बोल रहा है कि 1000 में से आया ही कितना, तो जो आया वही माइनस करेंगे, तो 800 माइनस करेंगे। प्लस इस साल का आउटस्टैंडिंग, आपने मेरा डाउट दूर कर दिया। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ही कितना, मुझे ध्यान से बताइएगा। करंट ईयर का 2500। नहीं नहीं नहीं, हम तो वो माइनस कर रहे हैं जो आ गया। ये तो नाम दे रहा हूँ ना आउटस्टैंडिंग का। तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 1000, उसमें से कितना आ गया 800। इस साल का तो है नहीं, तो उसको माइनस किया हमने। यहाँ 200 नहीं, 200 ऐसे था। और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 2500 रुपए। तो महीना ऐड कर लीजिए, 96,000 माइनस 800 रुपए प्लस 2500 रुपए, तो ये आ जाएगा जी 97,700। नेक्स्ट वर्ड्स आप मुझे फटाफट थोड़ा बोलेंगे तो वरना। नेक्स्ट वर्ड क्या था जी? नेक्स्ट वर्ड एक बुक का फर्स्ट पेज ओपन रखिए, बाकी मैं बैक से दे दूंगा। क्या वर्ड है अगला जी? सब्सक्रिप्शन के बाद क्या वर्ड है? एडमिशन फीस। सिंपल बोल दीजिए बस, फटाफट बोलते जाइएगा। एडमिशन फीस कितना था बोल दी? 3500। नेक्स्ट वर्ड चल क्या है? सेल ऑफ फर्नीचर। रुक जाइएगा, कारण उसने कहा था 5 वाला फर्नीचर आपने कितने का बेचा, वहां पे दिया हुआ है 1600 रुपए का, उल्टा लॉस हुआ है। 1600 का कुछ नहीं करना, लॉस हुआ कितने का 34 का। तो लॉस तो मुझे साथ के साथ शिफ्ट करा दे, लॉस ऑन सेल फर्नीचर 3400। गलती मत करना डेबिट साइड पे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3400। नेक्स्ट वर्ड बोल निखिल, सेल ऑफ फर्नीचर के बाद क्या है? थोड़ा फास्ट बोलिएगा प्लीज। सिंपल है जी, सेल ऑफ ग्राहक। इनकम बोल 200 रुपए। आगे चलो जी अगला। डोनेशन इनकम है जी। नेक्स्ट कितने रुपए, जल्दी बोलते जाओ। डोनेशन कितने रुपए जी? 5000। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? मैच फंड। वो कंपेयर करेंगे, हमने देखा था ज्यादा था और खर्चे कम थे। अगला वर्ड क्या है? इंटरेस्ट आ जाइए। बाय इंटरेस्ट अपने को ऑलरेडी याद है 450। एड एक्रूड, ये भी 450। कोई 10,000 की एफडी थी, 9% 900 रुपए इंटरेस्ट बनता है, 450 रुपए मिल चुका, 450 रुपए रहता है। और कोई पॉइंट बताइए मेरे पे इनकम साइड यही था, देख लीजिए। डन सर। चलो खर्चे पे आ जा। पहला वर्ड सैलरी बोल भी, वहां पे ऊपर देखिए कितनी दी हुई है।
सैलरी माइनस आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग, दो बार करना पड़ेगा ना, दो पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग के भी पॉइंट है। और सैलरी कितनी दी हुई है 17,000 रुपए। और यहाँ चेक करिए, ओपनिंग है 1200, क्लोजिंग है 1400। यहाँ कितनी थी 17,000, माइनस करेंगे 1200 प्लस करेंगे 1400, सीधा 200 ऐड कर देते हैं, सिंपल। 17,200 इज योर सैलरी, 17,200 इज योर सैलरी। अगला वर्ड बोलता जाने के लिए, वो मेडिसिन है, आपकी कीप ऑफ लॉन है। क्या कर रहे हो यार, फिर ध्यान से बोलो ना वर्ड। आपकी तो खर्चा है हमारा, आप कीप ऑफ, मैंने लॉन बोल दिया, कितना है 3400। आप कीप ऑफ ग्राउंड बोल देता हूँ, चलो आपके लिए, आप कीप ऑफ ग्राउंड बोल दिया मैंने, कितना 3400। नेक्स्ट वर्ड बोल, कौन सा बोल रहे हैं, मेडिसिन। इसका पॉइंट था, याद है, ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ 2 मेडिसिन कंज्यूम्ड, पहले तो हेडिंग देखो, 2 मेडिसिन कंज्यूम्ड, ब्रैकेट में दिखा दूं 480 ओपनिंग था शायद, मेरे हिसाब से यही कुछ था, देख लो। बिल्कुल 480 प्लस 4000 माइनस 650, 38, हाँ जी 30 आ रहा है, 3830 आपका आ रहा है मेडिसिन कंज्यूम्ड। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग माइनस की है, तो यार है आपको। अगला वर्ड क्या है मेडिसिन के बाद, मैच एक्सपेंस तो आएगा नहीं सर, बताया था कंपेयर करेंगे, फिर गलती से उठा गई तो पेपर में कर। तो जब मैच फंड दिया हो तो मैच एक्सपेंस को ध्यान दीजिएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलिए, क्या और कौन सा वर्ड है, नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है बताइए मुझे। नेक्स्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हमारी एसेट है। मेंटेनेंस एक्सपेंस आएगा 3600, एक बार सुन लीजिए फटाफट। रेंट आएगा 8950, ग्रास सेज 500। बोलिए जी, आप कौन सा बोल रहे थे, मेंटेनेंस कितना था 3600, टू कौन सा था अगला, रेंट एंड टैक्सेस 8950 शायद। रेंट एंड टैक्सेस पेपर में सेम कॉपी करना है, पॉइंट ही नहीं है, 8950। और उसके बाद क्या था, ग्रास सीड्स था शायद 500 रुपए, ग्रास सीड्स लिए थे आपने 500 रुपए के। और इसके अलावा कुछ देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ इनकार नहीं आएगा, बाकी एसेट है, डेप्शन आएगी 1500 रुपए की, याद करिएगा। एक डेप्रिसिएशन है जाते जाते किस पे, फर्नीचर पे, 1500 रुपए की डेप्रिसिएशन है, मुझे लगता नहीं और कुछ है, देख लीजिए कोई लगता है अगर आपको पॉइंट, तो आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन एडवांस, तो हमने एडवांस का पॉइंट तो नहीं किया, हमने गलत करवा दिया मुझसे, एडवांस का तो हमने ट्रीट ही नहीं किया सर, ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ आउटस्टैंडिंग का कर दिया। मेडिसिन और सैलरी का हो गया, एडवांस का रह गया, कराइए मुझे। 600 और 900 था, यहाँ चेंज करना पड़ेगा आपको प्लीज, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, प्लस एडवांस कौन सा करोगे देख लीजिएगा, 600 माइनस एडवांस कौन सा करोगे 900, बिल्कुल सही। तो अब चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, टोटल 97, जो 700 आ रहा था वो 400 हो जाएगा। 600 रुपए ऐड करने हैं, करंट ईयर का 900 रुपए माइनस करने हैं, तो ये आपके सामने रहा मेरे हिसाब से। तो बाकी आप चलाइएगा, 97,400 ना, प्लस 3500 प्लस 200 प्लस 5000 प्लस 900 रुपए लगाओ, क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ 1,07,000, क्रेडिट साइड का टोटल लगा लीजिए 1,07,000 माइनस 3400 है, 17,200 है, फिर 34 है, 3830 है, 3600 है, 8950। चेक करना बुक में क्या है, बताओ बुक में देख के, 64620 चेक करो सही है। तो लिखिएगा 2 सरप्लस 64620, 64,620 चेक कर लीजिएगा। 64,620 रुपए इज योर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस। सबसे बड़ा क्वेश्चन था अपने हमें करने के लिए, पॉइंट भी देख लीजिए, बोलिए डन, सही है जी, फटाफट लिख लीजिएगा। और इसके बाद बैलेंस शीट आ जाइए, मैं अगले पेज पे बना रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग कीजिएगा फटाफट, बैलेंस बोलिए, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। एसेट्स में पहला काम तो अपने को पता ही है, जाती वही करना, कैश बैंक और एफडी।
जाते ही मिशन, कैश, बैंक और एफडी, ये रख दिया मैंने बॉक्स, ये रहा 1500, 6000, ये वाला दिख रहा है, ये वाला क्लोजिंग 1500, 6000 और कितना 10,000, देखिए 1500, 6000 और कितना 10,000, 3 हो गए। नेक्स्ट वर्ड मुझे भी याद था, मैं तो वहीं से चलता हूँ। पहला वर्ड फर्नीचर, गलती मत कीजिएगा, 20 का था, 5 वाला तो बेच दिया, बचा 15, 15 के ऊपर लग गया 1500 रुपये डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे आएगा 13,500, 13,500। और एक आपके पास बिल्डिंग थी, अगर आपको याद हो, जो भी कंस्ट्रक्शन में थी, शायद वो 30,000 की थी, चेक कर लीजिए। यस सर। बिल्डिंग। और एक आपके पास मोटर कार आपने ली है सेकंड हैंड, शायद वो 40,000 की थी यस सर। मोटर कार। और एफडी है, एफडी से अपने को याद आ रहा है एक्रियूड इंटरेस्ट 450 रुपए का, आराम से लिख लीजिएगा। और एक आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे हम मैं 2 बार दिखाऊंगा कैसे, 2020 और 2021 बोल के, 2020 के 200 रुपए और 21 के 2500 रुपए बोल के, ऐसे चेक कर लीजिएगा। और एक मुझे लास्ट वर्ड याद आ रहा है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन था, जो दवाइयां बच गई 650 रुपए की, सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को, मेडिसिन का क्या है वो लिख दिया मैंने। इसके अलावा पेमेंट साइड कोई एसेट है बता दीजिए। बिल्डिंग और मोटर कार ही थी मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने वो लिख दी बस। और कोई एसेट है तो बताइए, ये एसेट साइड है आपकी पूरी, देख लो। कैश 1500, बैंक 6000, एफडी 10,000, फर्नीचर 13,500, बिल्डिंग 30, मोटर कार 40, एक्रूड इंटरेस्ट 450, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 200 और 2500, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 650। देख लीजिए, मोटर का देखो सेकंड हैंड कार 40,000 की। इधर आ जाइएगा कैपिटल फंड, देख के बताइएगा अपने पास कितना है, 3,4 कितना था, हाँ जी, प्लस ये है 64,620 ना, हाँ जी 64,620 प्लस 34 कितना था 680, 99,300। लिखिए जी, कैपिटल फंड सरप्लस जोड़ के आ रहा है 99,300। और मुझे यहाँ तक एक चीज तो मेरे पहले से याद आई, क्या, वो मैच फंड वाली, शायद मैच फंड 12 था, एक्सपेंसेस 88 हैं, एक्सपेंसेस 36 हाँ मेंटेनेंस है, एक्सपेंसेस 88 हैं, तो 3,200 फंड आ जाएगा अभी भी। और कोई लाइबिलिटी देख के बताइए, तो एडवांस है, मैं मेन में लिख देता हूँ पहले, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,400 रुपए, देखना निखिल, आउटस्टैंडिंग 1,400 ही है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,400, एडवांस आउटस्टैंडिंग 900 रुपए बोल रहे हो, ठीक है। और मुझे वर्ड देख लेने दो खुद भी, नहीं आई थिंक सो यही वर्ड्स थे, इधर भी नहीं कुछ, डन सर। देखते हैं जी, टोटल मैच करिए, क्या ये मैच करता है। 99,300 है, प्लस 3,200 रुपए है, प्लस 900 रुपए, प्लस 1,400। इधर आ रहा है जी लाइबिलिटी साइड का, तो 1,04,800, 1,04,800 ये आ रहा है। उधर का 1,500, 6,000, 10,000, 13,500, 30,000, 40,000, 450, 200, 2,500 रुपए और 650, ठीक है 1,04,800, 1,04,800। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में हम लोग उम्मीद कर लेंगे अगर आया बड़े में, पर दोनों नहीं मानता फिर ये बात है, डिपेंड ऑन द पेपर क्या आएगा। बट मैच आपके सामने एक ही हो रही है, तभी इलस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, अनसोल्ड दिखा रहा हूँ डायरेक्ट आपको कि बैलेंस शीट मैच करेगी। हाँ कभी एक वर्ड पे डाउट होता है, सर मैं एंट्रेंस फीस को ये माना है, उसको मैं ये माना या, आंसर मैच कर जाएगा। फिर भी पेपर में लिखते हो डाउट आया, सर लेगेसी को मैं लायबिलिटी मान दूं, क्या मान दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में नोट लिखाना कि लेगेसी टू बी ट्रीटेड एज अ स्पेसिफिक है जर्नल होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर, तो मैं इनकम में लेके जाता हूँ। लेगेसी फॉर लिखा गया तो पर्टिकुलर ले जाना, लायबिलिटी ले जाना, आंसर भी टीचर टिक करेगा, गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाइए, 30 क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, आपको करवा दिया 31। मुझे आपके मतलब का लग रहा है, अभी करवाता हूँ, और जो मैं पॉइंट कह रहा था उसी तरह ही है, आ जाइए। लो जी पढ़ो, 31 नंबर क्या है, जल्दी थोड़ा फास्ट स्पीड में आइएगा, अपने आप शुरू कर दीजिए। एसओए कैसे, फॉलोइंग इज अ रिसीट एंड पेमेंट, उसे देख लो एक बार, महाराजा अग्रसेन क्लब का है भिवानी, क्या चीज दी हुई है, बीडी एक ही है सर, क्या कैश, डन। इधर फिर भी पंगे ले रहा है, इंक्लूडिंग 2000 है इसके अंदर, किस साल का, 19-20 पिछले साल का, तो माइनस तो 2 ही होगा, देख
अब एसेट कितनी है वो देखने वाली बात है। सेल ऑफ फूड स्टफ, बच्चे इसको नेट कर देते हैं, गलत है। नेट सिर्फ फंड होता है। सेल ऑफ फूड स्टफ है, इनकम में जाएगा। परचेज ऑफ फूड स्टफ है, खर्चे में जाएगा, नेट करने लग जाओ, ठीक है। एंट्रेंस फीस वैसे इनकम है, बाकी आप जो कहोगे मैं वो देखूंगा नीचे जाके। हायर ग्राउंड, ग्राउंड किराए पे दिया, इनकम है। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, ये तो वैसे हमारी मेन इनकम है क्लब की, जो बोर्ड्स लगाते हैं बार बार। पोस्टेज स्टैंप अभी के लिए पूछ लेता बच्चा, खर्चा है, पर इसको एसेट बना सकते हैं अगर आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग हुआ स्टैंप्स का, इसलिए। फर्नीचर परचेज डेफिनेटली अपनी क्या है, एसेट। सैलरी खर्चा, बुक्स आपकी एसेट है, पता होना चाहिए, बुक्स आपकी एसेट है। न्यूज़पेपर, रेंट, सन्ड्री, ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग, सब खर्चे, सब कॉपी पेस्ट, इनके तो पॉइंट भी नहीं आते बेचारों के, ठीक है ना। ये सीडी है जी, क्लोजिंग आ जाइए। पहले दिन क्लब के बाद बिल्डिंग है 1.5 लाख रुपए की, देखो स्टॉक है फूड स्टफ का 2200 रुपए का। अनयूज्ड पोस्टेज स्टैंप है, अनयूज्ड मतलब सिंपल बोलना स्टॉक है, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैंप। अच्छा उलझे, अनयूज्ड का मतलब क्या, जो बच गई स्टैंप, तो ओपनिंग हो गई, सिंपल बात है, 800 रुपए। आगे सब्सक्रिप्शन ड्यू पिछले साल की यार कितनी थी, 2400। आप कहोगे 2000 उसमें से आ चुकी है, अभी भी पिछले साल की कितनी आउटस्टैंडिंग है, वो तो रहेगी 400, पर पॉइंट वही है 400 इस साल में इंक्लूड है या नहीं। फिर पढ़िए क्या बोल रहा है, ऑन 31/3/21 फॉर, स्पेशली बोल रहा है क्या, 20-21 की बोल रहा हूँ, सिर्फ एक साल की जो करंट है 3500 रुपए, मतलब इस साल का क्या है, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल इस साल का। कह दो सर 3500 टोटल है, 400 पिछला, 3100 इस साल का, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे 31 मार्च को क्या हाल है, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ है इतने का, अनयूज्ड स्टैंप इतने, गुड। बाय लॉज क्या कहते हैं आप, ये पॉइंट करा था उस दिन में। बाय लॉज मतलब आपके रूल्स रेगुलेशंस, क्लब के क्या कहते हैं, 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस एंड 20% ऑफ द सरप्लस। अब सरप्लस के भी गेम डाल दी, हमें सरप्लस भी नहीं पता। ऑफ एनी ईयर आर टू बी ट्रांसफर टू, कहां करेंगे, रिजर्व फंड। मुझे क्या पता ये रिजर्व फंड क्या भला है, पहले कुछ है रिजर्व फंड चेक करो, नहीं तो नया रिजर्व फंड बनाना है। बच्चे का डाउट आया, सर एंट्रेंस फीस कितनी दी हुई है, चेक कर लीजिए पहले आप, 15,000। 15,000 का वो कितने परसेंट बोल रहे हैं, 60%। करना क्या है उसका ध्यान दिया आपने, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड मीन्स दैट लाइबिलिटी, तो 60% लाइबिलिटी बनाने को बोल रहा है, मतलब 40% आप क्या बनाएंगे, इनकम। ना बोलते तो 15 की 15 को क्या दिखाता, इनकम। अब मुझे 15,000 का 40% क्या दिखाना पड़ेगा, इनकम। इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड बाय एंट्रेंस फीस 6, और वही बाकी 9,000 अलग से जाएगा कहां पे, रिजर्व फंड के नाम से, लाइबिलिटी में। फिर बात आई सर सरप्लस, चलो मैं निकाल लूंगा, मान लो मेरा 10,000 सरप्लस आ रहा है, मान लो उसका 20% कितना बना, 2,000। उसको कहां शिफ्ट करेंगे, आपको कहीं इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम एक्सपेंडिचर में कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। जितना सरप्लस आ रहा होगा उसका 80-20 कर देंगे। 80% पार्ट कहां ऐड कर देंगे, कैपिटल में। 20% पार्ट कहां ऐड कर देंगे, रिजर्व फंड में, बस, अलग से कहीं कुछ नहीं करना, ठीक है। और प्रिपेयर आपसे मांगा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और द बैलेंस शीट। तो पहला काम आपका स्टार्ट कर देता हूं, आप खुद बना के देखिए, शायद आपको आना चाहिए, आपके ऊपर छोड़ता हूं। एसओए बना के देखिए, एसओए आपके ऊपर छोड़ता हूं, एक बार आप ट्राई करके देखिए। इसमें कोई डाउट है तो फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 एक बार ट्राई करके देखिए, बताइए जी आंसर आपका 29,000 आ रहा है, सभी का मैच किया, कोई डाउट आया हो। मैंने तो वैसे आंसर बता ही दिया था कि ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, मतलब इनकम में कितना ऐड किया होगा, 40। पहले इनकम क्रेडिट पे क्या लिखिए, जल्दी बोलिएगा, 240, डन है। दूसरी इनकम लिखिए, रॉकर रेंट कितना, 30, एंट्रेंस फीस 20, और तो इनकम है ही नहीं कोई, डन हो गया। 240 और 50, 290 टोटल हो गया। डेबिट साइड पे रेंट लिखा होगा 1,20,000, 1,10 तो था ही, 10,000 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ना, 1,20,000 हो जाएगा। सैलरीज 60 ही है, ओके डन। मेडिसिन 30 थी, प्लस 6 और माइनस 10, तो 26,000 की। मशीनरी 1 लाख की है, 10% डेप्शन 5,000, 1 लाख का 10%, 10,000, आधे साल का 5, 6 महीने का। इंश्योरेंस प्रीमियम 30, इलेक्ट्रिसिटी 20। तो बड़ा क्लियर कट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये मैंने जान के आप दिखाया था, जो आप पूछ रहे थे किसमें, वो कौन सा पॉइंट आता है 41,500 वाला, ये क्वेश्चन एक्चुअली बता था पेपर में जो आया था, जब 4-5 नंबर में कह रहा था, 6 नंबर में ये कह रहा था कि 1,500 पिछले साल का इस साल आया हुआ है, तो माइनस करके चलना है। अब ये क्वेश्चन एक उससे बेस्ट है, ये वाला क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको खत्म करिए, आ जाइए 36 नंबर। फॉलोइंग इज अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटीजन क्लब फॉलोइंग ईयर एंडेड
जल्दी पढ़िएगा फटाफट। देखिए सर लास्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये बिकॉज आज इसके बाद हम एनपीओ एक बार एंड कर देंगे, नेक्स्ट क्लास से एक अलग चैप्टर की तरफ इसको लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। टू बैलेंस बीडी कितना दिया है जल्दी बोलो। टू बैलेंस बीडी 240 एसओए, बड़ा ध्यान से पॉइंट सुनना। सब्सक्रिप्शन क्या कहता है 580 इंक्लूडिंग 10,000 किस साल के चेक करेगा 18 अगला साल 18-19 कौन सा हो गया, हम तो 31 मार्च 18 बना रहे हैं यार, अगला साल हो गया, माइनस तो होगा पर लायबिलिटी है। ओके लाइफ मेंबरशिप फीस यू नो दैट इट्स अ लायबिलिटी, ये पॉइंट मेन है, वैसे कराया हुआ है कुछ बच्चों को पर दोबारा याद आ जाएगा क्या, इससे आपको इन्वेस्टमेंट बैक निकालनी है, बैक कैलकुलेशन करनी है। कैसे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला तमन्ना 28,000 मिला, और ये कितने रेट पे मिला 7%, वो भी फुल ईयर। उल्टा बोल दूं, नहीं तो आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है 7% दिया होता है, आप इंटरेस्ट निकाल लेते हो। आज इंटरेस्ट दी हुई है, सिंपल फॉर्मूला है, रेट दिया हुआ है, आपने क्या निकालना है इन्वेस्टमेंट, तो बैक कैलकुलेशन कर लीजिएगा 7/100, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। 28,000 अपने आप में 7% है, तो 100% कितना होगा, मैंने बैक कैलकुलेशन करके देखा, आप भी चेक कर लीजिएगा, शायद 4 लाख रुपए, चेक कर लीजिएगा। तो 4 लाख रुपीस की मेरी क्या बन गई जल्दी बोलेगा इन्वेस्टमेंट। अच्छा पॉइंट तो ये था पूरे क्वेश्चन में कहीं 4 लाख रुपए दिया नहीं हुआ, आपने खुद निकालना था, और खुद निकालने के बाद मजेदार पॉइंट क्या है, ये दोनों जगह जाएगा, एसओए में भी और बैलेंस शीट में। बच्चा इसको एसओए बोल जाता है, अगर ओपनिंग में एसओए में थी तभी आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिला, अगर इस साल ली होती तो पूरे साल का इंटरेस्ट कैसे मिलता, तो ये पॉइंट खास था अपने आप। वरना अगर कैपिटल फंड में 4 लाख का फर्क आता, कहते है मेरी बैलेंस शीट में 3 लाख, ये बोल रहे 7 लाख, इतना बड़ा फर्क, ये 4 लाख का फर्क है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, इधर आ जाइए, रेंट फिर वही 11 महीने का, इंश्योरेंस, सैलरी, स्टेशनरी परचेज, सीडीएस है। नीचे आ जाइए, मांगे इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मांग रहे हो तो एसओ भी बनाना पड़ेगा। आ जाइए, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन, पिछले साल कितना एरियर था 30, और इस साल कितना एरियर है जल्दी बोलेगा 28, ठीक है ना। आगे चलेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पिछले साल कितना था 5, और इस साल का कितना है 14। इंश्योरेंस वाज पेड कब दिया 1 जनवरी 18, क्वेश्चन कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 18, सिर्फ 3 महीने का क्या बन जाएगा खर्चा, और कितने टाइम के लिए दिया फॉर 1 ईयर, तो गलती मत कर देना, डिवाइड बाय 12 ही होगा, डिवाइड बाय 12 होगा, वो चेक करके बताइए इंश्योरेंस है कितना, है ही बड़ा छोटा सा 3,000 का 3/12 उल्टा कर लीजिएगा, 3/12 3 महीने का खर्चा है, उल्टा होता है, वरना उल्टा 3 महीने का प्रीपेड निकलता है हमेशा, पर इस बार क्या है 3 महीने का खर्चा है, 3/12 मतलब 1/4 750 रुपए, 3,000 में से क्या है एक्सपेंस, और बाकी 2250 हमारी क्या है जल्दी बोलिएगा एसेट, और ये एसेट कहा जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और पॉइंट क्या दिया हुआ सिंपल, कैपिटल फंड देखो कितना बड़ा है 675, तो इसी वजह से आ रहा होगा कौन सा जी, बाकी प्रीपेड 2250 रुपए, बिकॉज पे ही 1 जनवरी को किया, 3 महीने का ये है। मैं आपको रीड करवाता हूँ, सारे आंसर आपके पास है, घर पे इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 फिर कॉपी है उसकी, 37 फिर कॉपी है, कैसे कॉपी पता चली मुझे, यहाँ से ये पार्ट पढ़ो, अब तो याद आ जाएगा पेपर में आपको, कैसे मैं ऊपर नहीं पढ़ूंगा, पढ़िए। ओपनिंग एसेट है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, डोनेशन इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, प्रोसीड्स इनकम, सारी इनकम, अच्छी बात है, सारी इनकम है, बस 70,000 को बैक कर लेना 7% से, बड़ा जीव आएगा 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। हाँ इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए, कैसे 70,000 डिवाइड बाय 7%, तो कितना आ जाएगा 10 लाख रुपए, मतलब आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे 10 लाख, तभी 7% 70,000 क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। आगे मेडिसिन खर्चा है अभी के लिए, चेक करेंगे प्लस माइनस करके, डॉक्टर्स ऑनोरेरियम, बनाना मत खर्चा, सैलरी का नाम है पर लास्ट वर्ड है सैलरी का, जैसे आप हर बंदे के लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हो, लेबर के लिए वेजेस, टीचर के लिए सैलरी, हमारे लिए वर्ड फीस आ जाता है, किसी के लिए पे, अब किसी के लिए रेम्युनरेशन कभी सुना हो, डायरेक्टर्स के लिए कंपनीज में, और एक जिनकी सर्विस बहुत बड़ी होती है और पे हम बहुत छोटा करते हैं उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। एक ऑनर है सर, एक रिगार्ड है डॉक्टर का, उसको दे ही सकते हैं जिसने आपकी जान बचा दी, उसको पूछ लो फीस क्या है, वैसे फीस मैटर नहीं करती, तेरी जान बचा दी, आप कहते सारे पैसे तेरी तो है, अगर ना होते तो मैं तो मर ही जाता, तो उसको फिर भी 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी उसको दे रहे हो वो इस तरह एक ऑनर की तरह ही है। सैलरी खर्चा, पेड एक्सपेंस खर्चा, इक्विपमेंट घबराना मत एसेट है, चैरिटी एक्सपेंस है, नेट ना करना, बहुत बच्चे इस प्रोसीड्स को इस खर्चे से नेट कर देते हैं, सर वो फंड होता है जो नेट किया जाएगा, ये इनकम एक तरफ खर्चा एक तरफ, और ये बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा एसेट। और क्वेश्चन पहचान लिया 2 लाइन वाला,
सबसे सिंपल, ये ओपनिंग इंफॉर्मेशन है, ये क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है। सर्वेक्षण ड्यू तब आ गया होगा तो साइन बोल दूं, माइनस प्लस प्लस माइनस, अब तो आ गया यार अपने को, ठीक है ना। स्टॉक ऑफ मेडिसिन आप जानते हैं, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। इक्विपमेंट ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, प्लस परचेज वाले ऐड कर लेना। बिल्डिंग 4 लाख की थी, अब 380 है, 20,000 की क्या लग गई, डेप्रिसिएशन। मतलब इससे सिंपल ही हो सकता है, अगर पेपर में आ गया इससे सिंपल नहीं हो सकता। मांगा आपसे वही कैपिटल एंड बैलेंस शीट है, ये रहा 38, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, क्या मजेदार, अभी कर देते हैं प्लस माइनस। अगर आ गया 2 नंबर में, पेपर की उम्मीद है क्या निकालना, क्या है जी मुझे बताओ पहले तो, कि सैलरी आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा सर, कब का कर चुके हैं बताइए मुझे। ये सैलरी कौन सी दी होती है यार, हमेशा याद रखिएगा, ये पेड होती है हमेशा, जो जेब से 1,60,000 सैलरी के दिए, अब किस साल के दिए ये नहीं मुझे पता, अब नीचे बोल रहा है, फिर मैं बोलता रहा हूँ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, assumption है इस साल क्या कर दिया होगा, पे कर दिया होगा, उसको तो बाहर निकालो, हम इस साल का खर्चा चाहिए, इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या करो, ऐड करो। पिछले साल का एडवांस था, ईयर देखना पेपर में उल्ट फुल्ट करेगा, मजे लेगा आपसे ईयर में, पिछले साल का एडवांस था, इस साल का क्या बन जाएगा खर्चा, खर्चे में क्या करो, ऐड करो, इस साल का प्रीपेड है क्या करो, माइनस करो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ऐसे दे रखे हैं, बच्चा डर जाए भाई क्या बुक भरी पड़ी है, बुक में कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से चलेंगे। बस इसमें अब आपकी हिम्मत चाहिए घर जाके, अगर पढ़ना ही नहीं फिर वही बात आती है जी, जो मर्जी करी जाओ, वरना प्रैक्टिस के लिए 2 महीने जो मर्जी करी चलिए, आप जितने मर्जी नंबर ले लीजिएगा, इसको बनाइए, कोई आंसर नहीं मैच करेगा आप मुझसे जितने मर्जी पूछिए कि सर ये मैं पॉइंट बनाकर लेकर आई हूँ, मुझे बस 20,000 का फर्क आ रहा है, मैं 1 मिनट बता दूंगा, ये आया, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं मेन तो आपने करना है ना, तो पेपर के पॉइंट से आपसे करवा रहा हूँ। अब ये थोड़े मजे लेने इसने और क्या किया, 39 क्वेश्चन, रिसीट एंड पेमेंट का क्या दिया, खुद लिख लो, क्या बोल रहा है, एक्सट्रैक्ट एग्जांपल जान के बोल रहा है, सैलरीज कंफ्यूज करने के लिए, खुद 19-20 की इतनी दी, इस साल की सैलरी इतनी दी, इस साल की सैलरी इतनी दी, मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे तो ये था इस साल की सैलरी कितनी दी, 4 लाख। ईयर देख लेना, 31 मार्च 21 कौन सा होएगा चेक करना, 20-21, वही सब्सक्रिप्शन वाला केस है, उल्टा कर दिया, जान के इधर ले आया बच्चा, कहेगा सर मैं ऊपर की सैलरी नहीं देखनी, यार वो तो पिछले साल की थी, इस साल अगर दे भी दी तो क्या फॉल्ट है, मैं लेस क्यों करूंगा, बच्चा कंफ्यूज में आ जाएगा, लेस नहीं करना, कारण क्यों, हमने जब ऐड ही नहीं किया, मैंने टोटल पेमेंट में ऐड ही नहीं करा, बस। अब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी थी यार, 20 की 40,000, और तूने कितनी पे करी है 30, अभी भी पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है 10, मेरा भी इनकम एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं है बिकॉज पिछले साल का था, बट बैलेंस शीट पूछोगे शायद बोल दूंगा ओपनिंग 40, क्लोजिंग में भी 10 रहता है। आगे इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है 62, पहले तो इसको लेके चलो, बट ये ऑन है, फिर बात समझ आई, हाँ तो सुनना पड़ेगा। एडवांस कौन सा है 31 मार्च कौन सा, 20 पिछले साल का, पिछले साल का एडवांस था, पिछले साल हमने दिया होगा, इस साल का क्या बन जाएगा खर्चा, खर्चे में क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब मुझे बोलना इस साल की सैलरी क्या थी यार तेरी, 4 लाख तो दिया ना, पिछले साल का एडवांस था, इस साल का क्या बन जाएगा खर्चा, घबराना मत, कितने रुपए 18,000, हाँ जी पिछले साल का था, वो तो दे ही रखा पैसे, वो तो पिछले साल पैसे भी दे दिए थे, खर्चा नहीं बुक किया था। अब बोलो क्यों भाई, दोनों में फर्क है, आउटस्टैंडिंग पैसे दिए ही नहीं थे, इस साल पैसे दे रहा है, फिर पैसे देना खर्चा थोड़ा है, लॉजिक समझो ना, पैसा देना खर्चा नहीं है यार, पिछले साल की फीस आप मुझे इस साल दे दो, अब कहते यार इस साल तो बड़ा खर्चा हो गया, मैं कैसे, कहते पिछले साल की फीस भी अब दी है, मैं तो देनी थी, वो तो पिछले साल ना देते हुए इस साल दी है, वो तो होना ही था, तो खर्चा क्यों बोल रहा ज्यादा हुआ, पिछले साल का 40 देना था, आपने इस साल कितना दिया 30, उसका कोई रोल नहीं है, अभी कितना नहीं दिया ये था 10, इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है जल्दी बोलिएगा 62, और क्या लिखा हुआ वर्ड ध्यान नहीं दिया आपने, ऑन, अभी तक, अभी तो 62 में 10 तो तमन्ना तेरा पिछला होएगा, करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है तो 52 ऐड होएगा प्लीज। और लास्ट वन, पिछले साल एडवांस था, एडवांस बना कैसे होगा बताओ, एडवांस कैसे बना होगा, पिछले साल अगर आपने पैसे भी दे दिए थे, तो फिर पैसे तो दे दिए थे पर खर्चा पिछले साल का नहीं है, खर्चा इस साल का, इस साल के खर्चे में क्या करेंगे ऐड करेंगे ना, तो खर्चा इस साल की हो गया, तो 4 लाख प्लस 18 प्लस 52 चेक कर लीजिएगा आपके सामने है। जितना मर्जी कंफ्यूज कर लो, अगर आप मेरी 2 लाइनें समझ जाओगे किस साल क्या किस में आना है कैसे करना है, वरना कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा बोल, हाँ तू एग्जांपल ले, तो मुझे इस साल फीस दे दे फाउंडेशन की एक्स्ट्रा में, खर्चा किस साल का होगा अगले साल का, अगले साल की तो क्या बना रहा है इनकम एक्सपेंडिचर, खर्चे में ऐड नहीं करना चाहिए, तूने इस साल नहीं खर्चा बुक किया ना अपना, अगर तू मुझे आज फीस दे देता है, क्या तू आज जाके अपने इनकम एक्सपेंडिचर में खर्चा बुक करेगा, जेन्युइन सोच, जब खर्चा तो लेकर बुक होगा ना, तो कभी तो होगा, आज तूने दे दिया, आज प्रीपेड है, खर्चा किस साल का है,
अगले साल का, तो अगले साल का जब इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा तो ऐड तो करनी पड़ेगा सर, ये चीज है, दैट्स द पॉइंट। तो ये बड़ा क्वेश्चन आ गया, अभी हम बात नहीं कर रहे, बस 2-3 आपके बड़े रह जाएंगे, वो मैं पेंडिंग रख रहा हूँ बिकॉज फॉर द फर्दर प्रैक्टिस, एनी टाइम यही तो पढ़ना है हमने बार बार, बट अभी के लिए इसका एक बार हम लोग एक बार फिनिश अ ब्रेक, मतलब 6 लेक्चर्स आपके एक बार हो गए इसके ऊपर, बेसिकली बहुत है, सारे छोटे छोटे सारे पॉइंट्स कवर हो गए आपके। इसके अलावा जो आपके बचेंगे कल